जय श्री राम। योगेश काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, ये गंगा जमुना तहजीब कितनी खोखली है ये हम जानते हैं, इसमें अब हमारे मन में कोई शंका नहीं है। लेकिन ये जो सम्मिश्र संस्कृति है, ये असल में वास्तव में बन ही नहीं सकती। ये मेरा दावा है। हमारे सभी तत्वचिंतक, बुद्धिजीवी, गुणीजन जो है, उनको सुनने और पढ़ने के बाद मोटा मोटी 7 निष्कर्ष निकलते हैं। आज थोड़ा सा उसके बारे में मैं बताना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि इन झूठे सम्मिश्र संस्कृति के पैकेज ने हमारा हिंदुओं का तो बड़ा बेड़ा गर्क किया ही है। गत कई कई साल से चल रहा है ये, और इसकी पूरी गाथा जो है वो गत 4 एपिसोड में मैंने आपको बताई दी है। आज कारण बताने की कोशिश करूंगा, ये क्यों नहीं हो सकता। उससे पहले सभी हमारे अपने जो हिंदू भाई बहन हैं रामपुर या मेरठ के, तो उनको सबसे पहले मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि वहाँ सब 80, कुछ 4-5 परिवार है, उसके 80 भाई बड़े सम्मान से उन्होंने पुनः हिंदू धर्म का स्वीकार किया और वो लौट आए हैं। जी हाँ मित्रों, रामपुर के सभी साहसी वीर वीरांगनाओं को घर वापसी की बधाई। ये पाकिस्तान का दल्ला आजम खान और उनको कुत्तों ने बलपूर्वक इन सब 80 लोगों को 7 से 8 साल पहले दीन की दावत दी। बिल्कुल उनके पुराने हरम में पैदा हुए उनके सुल्तान बापों की तरह ही सेम उनकी ज़मीन छीनी, उनको डराया, धमकाया, प्रताड़ित किया और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। आज उनकी घर वापसी की ये आने वाले दिनों के लिए शुभ संकेत मैं मानता हूँ। धन्य हो वो सभी वीर वीरांगनाओं की जो सभी सामाजिक वर्गों से है। उनकी आज गत सप्ताह घर वापसी हो गई है, और इसके लिए अथक कष्ट उठाने वाली ये हमारे आर्य समाजी, उनको भी प्रणाम। सत्यार्थ प्रकाश जैसे ज्ञान का प्रकाश देने वाले पुस्तक को मेरा प्रथमतः नमन। मित्रों, मूलतः ये एकेश्वरवाद के जो 3 पंथ माने जाते हैं, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, इन तीनों के ये पंथ शुरू होने की जो मनीषा है, उसके पीछे की शुरू करने की, वो बिल्कुल एक समान हमें दिखाई देती है। क्योंकि फिर इज़राइल, फिर इजिप्ट से फिर से इज़राइल का सफ़र, वहीं साक्षात्कार, वहीं दूत की कथाएं, सब कुछ एक समान है। इस्लाम में तो अब्राहम से लेके, मूसा से लेके, ईसा से लेके सभी तो पैगंबर ही है। तकरीबन इस्लाम कहता है कि 1,24,000 कुछ पैगंबर बताए जाते हैं। हाँ, नबी मोहम्मद को तो आखिरी नबी घोषित कर दिया गया है। ओल्ड टेस्टमेंट है, न्यू टेस्टमेंट है, तोरा है, कुरान है, बाइबल है। वो पढ़े तो लगेगा भाई मैं कितनी बार ये रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि 70-80% तो ये सभी पुस्तकें एक जैसी हैं। अब प्रथम मान्यता क्या है? एकेश्वर सृष्टि का नियंता, ये अकेला एकेश्वर सृष्टि का नियंता है। विविध रूपों में वो व्यक्त नहीं हो सकता। अपने अतिरिक्त अन्य उपास्य की आराधना करने की अनुमति वो नहीं देता। इस संसार के अंदर या इस संसार सृष्टि के बाहर
एक भी तत्व ऐसा नहीं है जो उस नियंता के समकक्ष हो, या उसका अंश हो, या उसके द्वारा व्याप्त किया गया हो। सीधे शब्दों में यह है कि उस नियंता के अलावा अन्य देव देवताओं को पूजना, उनकी आराधना करना अस्वीकृत है। दूसरा, इनका फंडा ये है कि ये सृष्टि शून्य से सृजित हुई है। सृष्टि सृजन हुआ है इसका, वहां उसके पहले सिर्फ अंधकार था। अच्छा, ये हम जैसे हिंदू जो हैं वो अंधकार का जो अर्थ है वो हम बड़े गहन तरीके से लेते हैं। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारा अंधकार और इनका अंधकार ये अलग है, और ये अंधकार ब्लैक होल भी नहीं है। उनका कहना है कि जहाँ कुछ नहीं था वहाँ से सृष्टि का सृजन ये एकेश्वर का ही चमत्कार है। इसे चमत्कार माना गया है। उसकी असीम अमर्याद सत्ता का ये परिचायक है। अच्छा, दूसरे की मदद लेता है तो तीसरे से अपमानित महसूस होता है। शायद इसीलिए वो भी उसके ये स्वयं निर्मित सृष्टि जो है, ये नियंता खुद इस सृष्टि से खुद बाहर है। अब ये तीसरा जो है मानवी जीव, उसे एकेश्वर खुद की सर्वश्रेष्ठ रचना मानता है। मानव शरीर को मिट्टी के आकार का बना के उसने उस मिट्टी के पुतले में जान फूंक दी है। अब ये फूकी हुई सांस जो है ये मानव की रूह बन गई है। और ये तीनों सिमेटिक पंथों को ये समस्या है कि मानव के स्त्री में उसके भीतर जो रूह है या नहीं है। ये तीनों धर्मों को आज समस्या है कि मानव के स्त्री रूप में के अंदर जो है ये रूह है या नहीं है। यह आज भी कंफ्यूजन है। ये मानते हैं कि नहीं है, क्योंकि पुरुष की छाती के फसली से उसका निर्माण हुआ है। ये तीनों की मान्यता है, क्योंकि उसने पुरुष की छाती की फसली से स्त्री को बनाया है, लेकिन उसमें सांस भाई नहीं फूकी है। तो मानवी रूह को उस ईश्वर का तत्व नहीं माना जा सकता। रूह पाकर मानव चेतना युक्त विचार प्रणव यानी पाप पुण्य का विचार सारासार दृष्टि से करने हेतु सक्षम कर दिया गया, लेकिन फिर भी उसे ईश्वरीय अंश नहीं माना जा सकता। एक ईश्वर का स्पष्ट मानना है कि इस सृष्टि का सारा विषय इस मानव के उपभोग योग्य है। समस्त स्थावर हो, जंगम हो, या हाँ, जो भी विषय है सृष्टि के, उन सब वो मानव के लिए एक ईश्वर ने दिया हुआ तोहफा है। लेकिन मानव को इन सब विषयों के प्रति अपनी भावनाओं का पोषण करना या भावनाओं को दिखाना भी मना है। वो किसी भी विषय के प्रति अपनी भावना व्यक्त नहीं कर पाएगा, नहीं करना चाहिए। चौथा, तो हमें मालूम है कि ये तीनों जिंदगी बस एक बार की है। पुनर्जन्म पे किसी को विश्वास नहीं है। इस एक ईश्वर के आदेश के अनुकूल उसको व्यवस्था करना है। अच्छा, ये एक ईश्वर जो है ये इस सृष्टि की पूर्ण प्रणाली से बाहर होने के वजह से मानव उसके साथ सीधा संपर्क नहीं कर सकता। अब ये
हमारा जो एकेश्वर है ये सृष्टि के अंदर अंधकार में भटकते मानव के प्रति अनुकंपित हो जाता है और उसे यानी मानव को उस अंधकार से निकालने के लिए बार बार कुछ समय के अंतराल के बाद एक अपना पैगंबर दूत भेजता है। एकेश्वर का ये प्रत्येक पैगंबर जो है वो हमेशा उसके लिए नए आदेश लाता है और मानव को सुनाता है, जो आदेश अभूतपूर्व होते हैं, जिन्हें पहले कभी भी सुनाया नहीं गया हो। और यही वो नए आदेश हर एक पैगंबर के श्री मुख से सुनाए जाते हैं। एकेश्वर बल्कि उनको ये पठन पढ़ाता है और ये पैगंबर के मुख से मानव को प्रतीत होता है, जिसमें ये मानवीय जीवन की संपूर्ण संहिता मानव जीव को प्राप्त होती है। और यही वजह है कि अंतिम पैगंबर द्वारा पठाया गया संदेश ना मिटाया जा सकता है ना बदला जा सकता है। एकेश्वर के पैगंबर द्वारा ये बताया गया अंतिम सत्य होता है। एक ही पैगंबर आने से सृष्टि काल दो हिस्सों में बट जाता है। पैगंबर के आने के पहले का अंधकारमय युग और परावर्ती युग, ज्ञान के प्रकाश का परावर्ती युग। यही कारण है कि ये पूर्वावर्ती युग की कोई परंपरा, कोई उपासना या उनकी सामाजिक रीति रिवाज परंपरा नाजायज हो जाती है और उसका समूल विनाश ही मानव के लिए कल्याणकारी है। वास्तव में पूरी मानव जात ही इन्होंने दो हिस्सों में बांटी है, श्रद्धावान और अश्रद्धावान। पैगंबर के श्रीमुख से बतलाए गए एकेश्वर के आदेश जो मानते हैं वे एकेश्वर को प्रिय है तथा ना सुनने वाले, ना मानने वाले एकेश्वर के क्रोध का पात्र है। तो ऐसे अश्रद्धावान दल मानव के जो हैं उससे क्रोधित एकेश्वर का आदेश है कि अश्रद्धावान दल के विरुद्ध युद्ध करके पैगंबर के शरण में लाना श्रद्धावानों का प्रथम कर्तव्य है। अगर वो अश्रद्धावान पैगंबर की शरण में ना आए तो उसे एकेश्वर ने बनाए सृष्टि में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे इस सृष्टि से बाहर फेंकना कर्तव्य है। एकेश्वर ने समस्त संसार का आधिपत्य अंतिम पैगंबर को बहाल किया है और उसने यानी पैगंबर ने वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ श्रद्धावानों को ही दिया है। तो अश्रद्धावानों को किसी भी प्रकार के हक जो मिलने चाहिए उसे पैगंबर ने जब्त करवाया है। अतः ये श्रद्धावानों का कर्तव्य है कि दूसरे दल का वह सब कुछ छीन ले, जान माल के साथ उसका सुख भी छीन ले जो उसे उसके पद्धति से मिलने वाला था। वो हमारे एकेश्वर को अमान्य है। अच्छा, समय रहते अश्रद्धावान पे हमला करने का आदेश है, क्योंकि वो हमला करके अश्रद्धावान के सभी साधन संपत्ति उसको जब्त करे, उसके सभी प्रकार के ज्ञान को नष्ट करे, उपासना पद्धति का समूल नाश करे, उसके पूजनीय जो है उनको हनन करना आवश्यक है। और यही कारण है कि अश्रद्धावान दल का संपूर्ण विनाश ये मुख्य सूत्र
इन तीनों पंथों में रहा है। इसलिए आस्थावानों का चरित्र और उनका चित्त पवित्र शुद्ध है और हो जाता है, और अंतिम पैगंबर के प्रति ये अनन्य साधारण समर्पण ही उसके लिए यानी श्रद्धावान के लिए पर्याप्त है। अंतिम प्रलय के दिन सृष्टि के आदि से अंत तक जीवन प्रवास करके कब्र में लेटे हुए सभी कब्र से श्रद्धावान उस दिन उठ के खड़े हो जाएंगे और न्याय की अपेक्षा प्रत्यक्ष एकेश्वर के सामने होंगे, जिन लोगों का पूरा हिसाब ये पैगंबर लिखेगा। पैगंबर कैसे लिखेगा? उस दिन अंतिम पैगंबर वहां प्रकट होगा, जो हर एक मानव का किया हुआ सुकृत या कुकृत्य का लेखा जोखा एकेश्वर के सामने बता देगा। श्रद्धावान को जन्नत और अश्रद्धावान को दोज़ख, जमीन के नीचे नरक, ये जगह तय है। स्वतः पैगंबर ही उसके अनुयायी की सिफारिश कर पाएगा, जो जाहिर है मानी जाएगी। यहूदी हजरत मूसा, ईसाई हजरत ईसा, इस्लाम हजरत मोहम्मद, एकेश्वर के ये तीन अंतिम पैगंबर है। और यही कारण है कि ये तीनों एक दूसरे को धर्म ग्रंथ के दूषक बताते नकारते हैं। हालांकि सभी ये तीनों अश्रद्धावानों के विनाश के प्रति बिल्कुल अनुकूल है और ये अद्वैत के प्रति एक समान आचरण रखते हैं। और यही कारण है कि षड्रिपु का भी आधार लेके इन सब तीनों को पूर्ण पृथ्वी पर लगातार संघर्ष किया हुआ हमने देखा है। जो ये तीन वे ये संघर्ष को ये लोग उचित मानते हैं। और ये 6-7 कारण मेरे समक्ष आए हैं। अब मैं मेरे प्रबुद्ध श्रोतागण जो है इन पे छोड़ता हूँ कि वो अपने विवेक से इस सर्वधर्म समभाव का विचार स्वीकारे या उसे त्याग दे, क्योंकि सत्य का संपूर्ण आविष्कार हमारे बुद्धि से हम करने में सक्षम है। और पंथ हो या धर्म हो, इन दोनों की व्याख्या समझ बूझ के हम आगे व्यवहार करें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। वंदे मातरम।